मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। गुड फ्राइडे के दिन मुझे गिफ्ट मिला है परमेश्वर से। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे कान का जो पर्दा है, आई थिंक वो 5 साल हो गया था, थोड़ी सी मेरी गलती की वजह से फट गया था। हालेलुया। और डॉक्टर के पास मैं जाती रही, उन्होंने बोला सर्जरी करना पड़ेगा। मैं फिर वापस आ जाती थी, बोलते सर्जरी करना पड़ेगा। मैं फिर वापस आ जाती, बोलते आप बार बार आते हो, मैं आपको बार बार सॉल्यूशन बताता हूँ, सर्जरी सर्जरी। ठीक है, आपकी मर्जी, जाओ, फिर आप तो वापस ही आओगे। बोले ठीक है। वो बोलते थे कि सर्जरी करेंगे तो आपको पूरा, मैंने पूरा प्रोसीजर पूछा, एक एक चीज़ पूछा, कितने दिन बात नहीं करना है। उन्होंने बताया आपको 10 दिन बात नहीं करना है। कुछ नहीं बोला। बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे तो प्रार्थना करनी होती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और 5-6 साल से ये चलता रहा। और कभी ड्रॉप दिया, नॉर्मल सा ड्रॉप होता तो उसे डाल लो, लगा लो, कभी मेडिसिन दे दी, ये हो गया, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। कभी पस निकलना, कभी ठीक हो जाना, पर छेद वो बंद नहीं हुआ था। हालेलुया। जो होल था वो बंद नहीं हुआ था। और मैं जब यहाँ प्रार्थना करती थी दूसरों के लिए, तो प्रभु आप तो बहुत लोगों को चंगा करते, फिर मेरा क्या? हालेलुया। तभी मैं जब भी प्रेयर करना, मैं इधर को भी टच करना, प्रभु उनको भी चंगा कर रहा है तो अपनी चंगाई के लिए बोलना नहीं, लेकिन टच करना, अभिषेक करना, अनॉइंट करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जब मुझे अभी 2 दिन पहले बहुत कोल्ड हो गया था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मुझे लगा मुझे जाना ही पड़ेगा, लगता है डॉक्टर के पास। टाइम नहीं है मेरे पास जाने के लिए, ये लगता है प्रभु ने मुझे भेजा है जानबूझ करके। और जब मैं गई डॉक्टर को दिखाया तो वो मुझे पहचानते थे कितने साल से, तो मैं 5 साल से बोली मुझे नहीं कराना सर्जरी, मुझे दे दो मेडिसिन दे दो, काम चलाने के लिए दे दो, थोड़ी देर के ठीक करने के लिए दे दो, पर मैं सर्जरी नहीं करा सकती। फिर बोलते मुझे डर लगता था, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं चर्च में कैसे जाऊंगी, पट्टी के साथ जाऊंगी क्या? मैं नहीं जाने वाली। हालेलुया। और इस तरह से चलता गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। फिर परसों नरसों मैं गई डॉक्टर के पास, आई थिंक परसों। हालेलुया। और मैंने बोला आपको तो पता ही है मेरे कान के बारे में, मैं तो अपने कोल्ड को दिखाने गई थी कि मुझे खांसी और इस तरह से बार बार क्यों हो रहा है। उन्होंने बोला कोई नहीं, पहले ईयर चेक करते हैं। हाँ आप चेक करो, आपने तो बोला था वो सर्जरी का है, क्या है, वैसे सब कुछ तो ठीक हो गया, पर आप एक बार चेक कर लो। तो उन्होंने चेक किया, इसमें तो लगता है दूसरा कान है। बोले नहीं यही है, अच्छे से चेक कीजिए। और उन्होंने स्क्रीन में दिखाया, कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मैं भी शॉक्ड हो कि क्या कुछ भी नहीं मिला? क्या मतलब क्या ठीक से देखे कोई होल कुछ तो? बोला कुछ नहीं है, सब ठीक हो। बोलता आप तो लक्की हो। मतलब लक्की नहीं यार, गुड फ्राइडे का डे है, मुझे बताओ मेरा गला कैसे ठीक होगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे चंगा किया है। और उस डॉक्टर के पास हम जाते थे, उनको हमने बताया कि हम प्रचार भी करते हैं। वो बोलते थे आप हमेशा गले की प्रॉब्लम के साथ आ जाते, क्या करते आप लोग? मैंने बोला मैं प्रीचिंग करती हूँ। हालेलुया। बोला बोलना बंद कर दो थोड़े दिन। मैंने बोला यह तो हो नहीं सकता। प्रभु यीशु की तारीफ होती, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं तो गला बैठ ही जाता है। तो ये आई थिंक परमेश्वर की प्लानिंग हो सकती थी मुझे हॉस्पिटल भेजने के लिए कि मैं चेकअप तो कराऊं। फिर डॉक्टर ने बोला शायद इस कान में था। मैंने बोला ये ठीक है, बस यही वाला था। बोला लाओ मैं चेक करता हूँ। ठीक है आपकी मर्जी। उन्होंने किया, दोबारा चेक किया और वो बोला आप लक्की हो। हालेलुया। तो ये मेरा बेस्ट गिफ्ट मुझे मिल चुका है। बोलो आमीन। 5-6 साल के बाद वेट करने के बाद डॉक्टर इतना खुश हो रहे थे, इतना ज़्यादा, उनका तो बंद हो गया और मुझे तो मेडिसिन लेनी नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैंने वहीं पर परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैंने बोला क्या सच में एक भी होल नहीं, क्योंकि डॉक्टर बेस्ट जानते हैं। हालेलुया। डॉक्टर को पता होता है। उन्होंने सब कुछ लगाया, मशीन लगाया, चेक किया और उन्होंने बोला कि आप वेरी लकी हो। बहुत ऐसा होता नहीं है। बोले हालेलुया। कई बार मैं सोचती क्या शायद मेरी मिस्टेक की वजह से हो गया, इसलिए प्रभु मुझे चंगाई नहीं दे रहे हैं क्या? हालेलुया। लेकिन जब हम प्रभु में अड़े और खड़े रहते हैं और काम करते रहते हैं, हालेलुया। कितनी बार मेरे गले ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने फिर भी वर्शिप करना। किन लोगों ने कुछ नहीं करना, लेकिन मैंने फिर भी वर्शिप करना, प्रार्थना करना, मैं रुकना नहीं। प्रभु इसी एफर्ट को देखते हैं। जब हम अपना शरीर को देखकर काम करते हैं तो हम उस अनॉइंटिंग को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? मुझे पता था कि अनॉइंटिंग को ट्रैक कैसे करना है। आज ही मेरा गला खराब है बहुत ज़्यादा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है। वो प्रभु का भेजने का तरीका था। मुझे ऐसी कफिंग, ऐसी खांसी मुझे हुई कि लगातार हुई, मैं सो नहीं पाई। मैं
ये क्या हो गया? प्रभु का तरीका था जा हॉस्पिटल, नहीं तो मैं तो जाने वाली नहीं थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मजबूरी में मेरे हस्बैंड मुझे जाना ही पड़ेगा तुझे, अभी चल। सुबह से बोल रहे मैं नहीं जाती सुबह, दोपहर बोल रहे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मुझे बोल रहे नहीं मेरे पास टाइम नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था, फिर बोल रहे चलो अब मैं जाती हूँ मैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे तो मिल गया गुड न्यूज़। हालेलुया। प्रभु ने तो मेरे कान को हील कर दी। मैं आज बहुत खुश हूँ जब कान का हील प्रभु ने कर दिया। परसों गुड फ्राइडे के दिन मेरा बेस्ट गिफ्ट। हालेलुया। तो मैं थायराइड का याद कर रही थी, उस समय भी परमेश्वर ने किस तरह से मुझे चंगाई दिया था। बोलो आमीन। मैं आपको क्या कह रही हूँ, बिहाइंड द सीन परमेश्वर वर्क करते हैं, काम करते हैं। जब हम लगातार काम करते हैं, परमेश्वर ने सपने में मुझसे बात की, जो ईयर रिंग पहनी उसे बो दे। मैंने एकदम से देखा, एकदम से मैं उठ गई और ईयर रिंग, और वो मुझे पसंद था क्योंकि लाइट वेट था, कुछ पसंद होती कुछ चीज़ें। मैंने बोला अच्छा। 4 दिन 1 हफ्ता बीत गया, मैं पहने रही, मुझे बोझ सा लगा, ये तो परमेश्वर का है। मैं बोली नहीं मेरे को उतारना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझे समझ में आई ये ईयर रिंग क्यों उतारने के लिए बोल रहे थे परमेश्वर। मैं आपको बता रही हूँ मैं, क्योंकि परमेश्वर बलिदान चाह रहे थे मेरे कान को हील करने के लिए। और मैंने वो उस रिंग को जो रेगुलरली मैं जो पहनती थी मैं, पर एकदम से बोझ आ गया, एकदम से। मैंने बोला कि मुझे प्रभु ने कहा है कि रिंग उतार के बो दे। कभी ऐसा हुआ नहीं है इस तरह से एकदम क्लियरली साउंड, आवाज़, दर्शन मेरे कान को प्रभु ने मुझे खुद को दिखाया, मेरे कान विद ईयर रिंग। हालेलुया। परमेश्वर का जिससे प्रेम करती सब कुर्बान कर दे। हालेलुया। फिर मैंने उतारा, मुझे बोझ लग रहा है, मैं अब चर्च पहन के अब मैं और नहीं जा सकती। मैं भले मैं ऐसे ही चले जाऊँ लेकिन मैं नहीं जा सकती। हालेलुया। मैंने बोया और रिजल्ट मेरा कान का आप देख रहे हैं। इसीलिए जब बोते हैं तो परमेश्वर काम करता है। बोलो आमीन। इसलिए वो जो बलिदान है यीशु मसीह ने दिया है, हालेलुया, वो व्यर्थ ना गवाएं। आपका भी काम चल रहा है। बिहाइंड द सीन जीसस इज वर्किंग। हालेलुया। इसे लगातार प्रार्थना में, पवित्रताएं में, बीच को बोलो में कंजूसी कभी मत करना। मुझे नहीं पता था प्रभु क्यों। मैंने इस लवली सिस्टर से बात किया कि प्रभु ने मुझे कहा है। मैंने सोचा घर में कोई मुझे बोलेगा तो नहीं, क्या है तेरे को तो यही दिखाई देते रहता है। बोले नहीं, इस बार सच में ऐसा ही है। मुझे बोझ लग रहा है, मैं नहीं चल जा सकती। मैं घर में मैं बार बार कान को टच करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, चलो पहना हुआ है, उसमें कोई ध्यान नहीं जाता। तो परमेश्वर ने बोला बो दे। मुझे क्या मालूम प्रभु ने इस कान के लिए ही बोने के लिए कह रहे हैं ताकि मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरा बोना तो बेस्ट हो गया है। आमीन। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं इस गवाही के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो।